बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको आपके माध्यम से मेरी तरफ से भी बहुत लोगों को, सभी लोगों को जो है गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ। ये आज गणतंत्र दिवस के पहली बार ऐसा है कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ये बिल्कुल बिल्कुल घूम रहे हैं। बिल्कुल कैसा लग रहा है, क्या नहीं, बहुत बड़ा आंदोलन है और ऐसी परेड कभी देखी नहीं होगी, पूरी दुनिया ने नहीं देखी होगी जो भारतीय गणतंत्र दिवस पर आज किसान ये मना रहा है। किसी ने ऐसी परेड नहीं देखी होगी, तो बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। अभी आप देखें कई हज़ार ट्रैक्टर जा चुके हैं और पीछे भी 10 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। यहाँ ये स्थिति है। तो जो कल तक ये कहा जाता था कि चंद जो है पंजाब के किसान आए हुए हैं, ये पंजाब के किसानों वाली बात नहीं। आज की तारीख में पूरा देश जो है वो इस आंदोलन में शामिल है। हर राज्य से आए, बिल्कुल हर राज्य से। यहीं पे आप देखें इसी बॉर्डर पे उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं लोग, और यहाँ पे उड़ीसा से 1000 लोग आए हुए हैं जो 3 दिन पहले आए हैं, और हरियाणा से यहाँ लोग हैं, मध्य प्रदेश से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो बहुत बड़ी ताकत है। पहले बहुत जबरदस्त आने से रोका गया था, तो अब इनका दिल्ली में एंट्री हो चुकी है, क्या इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? नहीं, निश्चित कॉन्फिडेंस पहले भी बढ़ा हुआ था, कॉन्फिडेंस से कमी नहीं थी, लेकिन अभी तक भी हम लगातार शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन से बात करके बहुत ही कानून के का सम्मान करते हुए कानूनी तरीके से हम सभी आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ऐसी बात नहीं थी, विश्वास पहले भी था, आज भी है, और आज कम से कम सरकार को विश्वास हो जाएगा कि तुम जो है अगर ये कानून वापस नहीं लोगे तो ये सरकार भी उखड़ सकती है। ये स्थिति आज की तारीख में। तो मोदी अभी सोचने में मजबूर नहीं हुए इस बात पर? नहीं, निश्चित रूप से सोच रहे होंगे। मैं समझता हूँ उन्होंने सारी रिपोर्ट उनके पास जारी होंगी, ऐसा तो है नहीं। होम मिनिस्ट्री के पास सारी इन्फॉर्मेशन जारी होगी, तो उन्हें सब पता है कि कितना बड़ा ये आंदोलन है। आप कह रहे हैं एक ट्रैक्टर पे 5 लोगों को बैठने की जो परमिशन थी, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर में ट्रॉली भी है, ट्रॉली में 50 आदमी बैठे हैं। अगर 3 लाख ट्रैक्टर जिनकी बात हो रही है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज 3 लाख नहीं है, ये ट्रैक्टर 5 लाख से भी ज़्यादा हो सकते हैं जो दिल्ली में आज हैं। और 5 लाख ट्रैक्टरों में अगर एक ट्रैक्टर में 10 लोग भी बैठे होंगे तो 50 लाख तो सीधे सीधे हो गए, होगी नहीं होगी। आज की तारीख में करोड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के चारों तरफ गणतंत्र की परेड मना रहे हैं। तो ये स्थिति आज की तारीख में, तो सरकार को समझ आना चाहिए कि स्थिति अब आपके काबू से बाहर है, और सरकार जितनी जल्दी मान ले उतना बढ़िया। तो आपने जो पीछे प्रोटेस्ट हुए थे एनआरसी को लेकर, उसमें भी काफ़ी आपका समर्थन रहा है? नहीं, देखिए मेरा तो बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, देश के हित में जो काम किया जा सकता है हर इंसान को करना चाहिए। सीए एनआरसी की भी जो कानून था वो भी देश को बर्बाद करने वाला कानून था, और ये जो किसान के विरोध में जो बिल लाए गए, तीनों कानून बनाए गए, ये भी देश को बर्बाद करने वाले हैं। तो अगर आप देश की बर्बादी का काम हो रहा है और सरकार कर रही है, तो आप सरकार से डर के चुप बैठे रहोगे या आप सामने आके लड़ोगे? किस बात से डरेगा व्यक्ति? मौत तो एक दिन आनी आनी है, ऐसा तो है नहीं समय हर व्यक्ति जो हमेशा जिंदा रहेगा। जिस दिन आनी है उस दिन रुकेगी नहीं। लेकिन जब हैं आप इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और मैं एडवोकेट भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, ऐसा मैं मानता हूँ। उस आंदोलन में भी मैं इसीलिए पूरी तरह से सक्रियता पूरे देश में गया, लोगों को बताया, समझाया। इस आंदोलन में भी जो मेरी जिम्मेदारी है कि कानूनी स्थिति क्या है, कानून क्या है, क्योंकि सरकार कानून नहीं बताती। सरकार कहती कानून बढ़िया, अबे है क्या कानून वो बताओ आप, वो नहीं बताती। वो बताने का काम हम लगातार कर रहे हैं। वो हमारी जिम्मेदारी है कि सरल भाषा में पूरे देश को समझ में आ जाए कि कानून क्या है। ये जो चीज़ है इसको बताने का हम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और लगातार हम इसे करते रहेंगे जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेगी और एमएसपी को कानून नहीं बनाएगी। चलता रहेगा। तो सरकार इसके फायदे की नाती बताती है कि किसानों के बहुत फायदे हैं, इसका फायदा कोई बताया नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप फायदा कह रहे हैं, फायदा क्या है ये तो बताएंगे। मोदी जी कहते हैं बहुत बढ़िया है, बढ़िया क्या है ये बताओ आप। देखिए इस कानून में जो इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून है, उसकी धारा 3 केवल एक पढ़ो आप, उसी को समझ में आ जाएगा। धारा 3 के अनुसार से किसान के और जो व्यापारी के बीच में एग्रीमेंट है उसमें लिखा जाएगा कि किसान अपनी जमीन पर फसल कौन सी उगाएगा, दूसरा उस फसल की क्वालिटी क्या होगी, स्टैंडर्ड क्या होगा, ग्रेड क्या होगा, उसमें खाद, बीज और पेस्टिसाइड और मशीन और टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल होगी, ये सब लिखा जाएगा और ये व्यापारी बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसान बंध गया, किसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अपने ही खेत में से अगर मक्का उगा रहा है एक भुट्टा नहीं ले सकता क्योंकि एग्रीमेंट है, अगर गन्ना उगा रहा है एक गन्ना नहीं ले सकता क्योंकि एग्रीमेंट है। मतलब मेरा खेत है,
मैं अपने खेत में से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं ले सकता। उगती हुई फसल में से जो हमारा है, कोई फसल जब उग रही है तो कच्ची फसल होती है, चना है तो उखाड़ लिया और भून के खा लिया। ये जो चीज़ें जब अपनी ही खेत में, अपनी फसल में से मैं एक दाना नहीं ले सकता, तो मैं काहे का वो रह गया? मतलब अपनी फसल पे, अपनी खेती पे मजदूर बन गया, गुलाम बन गया। ये कानून है। दूसरा, आप देखिए कि जब मेरा एग्रीमेंट हो गया और उसमें लिखा जाएगा कि किस कीमत पर मेरी फसल ली जाएगी। अब आप ये सोचिए कि सरकार कभी कभी कहती है हाँ एमएसपी तो चल रही है। एमएसपी एक तो 23 फसलों पर आप घोषित करते हैं, दे रहे 2 फसलों पर, धान पर, गेहूं पे, और वो भी आप जो है केवल 6% लोगों को मिल रही है, 94% लोगों को मिल नहीं रही है। ठीक है। दूसरा, जब एग्रीमेंट में ये लिख गया कि आपकी फसल की कीमत ये होगी, तो फिर एमएसपी कहाँ रह जाएगी? मुझे बताइए आप। सरकार की एमएसपी घोषित करने का मतलब क्या रहेगा? मैं कह रहा हूँ कानून भी बना दे, तब भी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब एक बार रेट तय हो गया, उससे ऊपर तो नहीं दे सकता व्यापारी, उससे कमी में देगा। दूसरा, व्यापारी ही उस किसान को अपनी कीमत पर खाद, बीज, टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड सब उपलब्ध कराएगा। मतलब जो लागत है वो उसकी लागत भी बढ़ गई, लागत बढ़ गई, कीमत एमएसपी से कम हो गई उसकी, तो किसान बचेगा मरेगा? आप बताइए। और जब एग्रीमेंट उसके साथ में, व्यापारी के साथ में, तो सरकार भी लोन नहीं दे सकती, तो लोन कहाँ से लेना पड़ेगा? कर्जा कहाँ से लेना पड़ेगा? व्यापारी से। और जब व्यापारी से आप कर्जा लोगे तो धीरे 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 किसान की आज एक टुकड़ा गया, कल दूसरा टुकड़ा गया, परसों तीसरा टुकड़ा, सारी जमीन चली जाएगी और आने वाले समय में किसान अपनी ही जमीन पर गुलाम बनकर रह जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान करो। जब 1947 से पहले, भारत के आजाद होने से पहले, गांव में साहूकार होते थे, साहूकार से कर्जा लिया, धीरे धीरे जो है उस साहूकार का कर्जा ही नहीं पड़ता था, पीढ़ियां गुजर जाती थी। ये सबने देखा। और अगर आपको देखना हो तो, पढ़ना हो तो मुंशी प्रेमचंद का गोदान पढ़ो, या आप मदर इंडिया फिल्म देखो, पता लग जाएगी, या आप वर्तमान समय में धर्मेंद्र जी की गुलामी देखो, आपको पता लग जाएगी। मतलब ये सारे चाल, और ये सब इसी से होगा, इसी कानून से। अब एक चीज और देखिए, लोग ये कुछ लोगों को मालूम है, या कुछ लोग कह रहे हैं किसान से जुड़ा हुआ बिल है। नहीं, इस देश का गरीब, इस देश का मजदूर इसी कानून से पूरी तरह तबाह हो जाएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जब पूरे देश में एग्रीमेंट के माध्यम से पूरी फसल व्यापारियों के यहाँ चली गई और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सारी सीमाएं हटा दी हैं, तो कितना भी स्टॉक कर लो, पूरी जमीन पर व्यापारियों का एग्रीमेंट हो गया किसानों के साथ, सारी फसल वहाँ व्यापारी के यहाँ चली गई, तो सरकार के पास में जो 82 करोड़ लोगों के लिए कम कीमत पर अनाज देने का जो कानून 2013 में बनाया था सरकार ने, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें 82 करोड़ लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देना था। उसका क्या होगा? मतलब सरकार के पास अनाज नहीं है तो गरीबों को कहां से देंगे? नहीं दे सकती। इसका मतलब यह हुआ कि 82 करोड़ गरीब खत्म हो गए। एक ही कानून से किसान खत्म कर दिया, उसी कानून से 82 करोड़ लोग खत्म कर दिए। और इसके बाद जब सारा अनाज उनके पास पहुंच जाएगा, व्यापारियों के पास, तो कल आने वाले समय में जो आज आपको 20, 25, 30 रुपए किलो मिल जाता, वही 100 रुपए, 150 रुपए किलो मिलेगा हर आदमी को, हर आदमी को। तो कहां से खाएगा आदमी? स्थिति ये होने जा रही है कि 100 लोग हैं, माना 100 में से, पीछे अभी 1-2 साल पहले इस देश की 73% संपत्ति 1% लोगों के पास थी, बाकी में सारे थे। अब ये स्थिति हो गई है कि इस देश के 1% लोगों के पास में 99% प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से एक व्यक्ति के पास तो 99 रोटियां हैं, रोटी ऐसी मानो 100 रोटी हैं, 100 लोग हैं, एक एक सबको मिलनी चाहिए। हो ये जाएगा कि एक व्यक्ति के पास में तो 99 रोटी आ जाएंगी और एक रोटी में बाकी 99 लोग होंगे, तो कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे क्या हाल होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये है सही स्थिति, ये सरकार करने जा रही है इस कानून के माध्यम से। जो सरकार कह रही है ना बार बार, ये सरकार को ऐसे बताना चाहिए, सरकार को देश की सभी 22 भाषाओं में इसका अनुवाद करा के लोगों को बताना चाहिए यह कानून। वो कर नहीं रही, क्योंकि सरकार हमेशा अंधेरे में रखना चाहती है, लोगों को एक झूठ बता के और सच्चाई को छिपा के काम करना चाह रही है। यह सरकार की नीति, इसलिए सारी गड़बड़ हो रही है, तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। इसलिए किसानों का नहीं, पूरे देश का। एक बात है, आपसे निवेदन है, देखिए बहुत सीधी सी बात, जब आपने पूरा देश बंद कर रखा तब आप कानून क्यों ला रहे? मांगा किसानों ने नहीं मांगा, किसानों से चर्चा नहीं की, किसान यूनियनों से चर्चा नहीं की आपने,
किसान संगठनों से चर्चा नहीं की, देश में इसकी ओपन डिबेट नहीं करवाई, आपने चर्चा नहीं करवाई, है ना, और आपने संसद में भी जबरदस्ती गुंडागर्दी के माध्यम से कानून बना दिया। इससे ज्यादा और खतरनाक स्थिति क्या होगी? ठीक है, हाँ ठीक है सर। तो ये तो हमारे एडवोकेट साहब जिन्होंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। तो स्पीड ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए मैं जानू मल सर।